Good morning, beta. Welcome to the new chapter in political, that is political parties, and the most important chapter for the NTSC main exam. बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और करंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन जाते हैं बेटा, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से करना चैप्टर को। इसमें जो करंट क्वेश्चन बनता है बेटा एनटीएससी में, वो बनता है अलायंस और आपका कोलिशन गवर्नमेंट का। हमारे किन की स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है, गवर्नर्स है, सीएम है, पीएम्स है, राइट। इनकी थोड़ी बहुत स्टोरी वगैरह क्वेश्चंस बनते हैं, पार्टीज की हिस्ट्री बन जाती है, फॉर्मर वगैरह, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, क्यों हमें इनकी जरूरत है, क्या होती है बेटा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। तो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी से ही राजनीति को जानता है बेटा, और एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का, जिससे लोग कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को फील करते हैं। चलिए, if you travel to remote part of the country and speak to the less educated citizen, you could come across people who may not know anything about the constitution or about the nature of the government, but they chance are that they would know something about the political parties. तो किसी को सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता हो, अनपढ़ आदमी को या कम पढ़े लिखे को, बट उसे पार्टीज के बारे में पता है, पार्टीज के सिंबल्स के बारे में पता है, पार्टी के नेताओं के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि उनसे ही वो सीधा गवर्नमेंट को जानते हैं। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कई लोग बहुत क्रिटिकल भी होते हैं बेटा। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद द डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल पॉलिटिकल डिविजन। तो कहने का पार्टीज को कई लोग बड़ा क्रिटिकली बेटा उनको यूज भी करते हैं। गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं लगता, गवर्नमेंट की जगह जो रूलिंग पार्टी उस पर ब्लेम लगता है बेटा, ठीक है। अगर गलत होता है, सही होता है, तो पार्टीज को उसका फेवर भी दिया जाता है, ठीक है। तो लोग पार्टीज को ज्यादा जानते हैं। आगे देखिए, एक और दिया है, पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद द सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। तो हमारी समाज और पॉलिटिक्स का डिवीजन जो है वो भी पार्टीज के बेस पे कई जगह होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, कुछ लोग इस पार्टी के फॉलोवर है, कुछ उसके। आज कंट्री में दो बड़ी पार्टीज हैं, राइट। फिलहाल हम कहते हैं एक तो खत्म हो गई, वैसे कांग्रेस पहले बड़ी पार्टी होती थी। तो इन दो में अधिकतर लोग डिवाइड हो जाते थे, ठीक है। समाज भी बढ़ जाता था, राजनीति बढ़ जाती। चलिए, अभी ऐसा नहीं है, आगे देखते हैं। देयरफॉर इट इज नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। अबाउट 100 years ago देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर 100 साल पहले देखें तो बहुत कम देश थे जहां पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब उसका जस्ट उल्टा हो गया है। नाउ देयर आर फ्यू डू नॉट हैव पार्टीज। अब बहुत कम ऐसे देश जहां पार्टीज नहीं है। बात समझ आ गई। तो पार्टीज इन 100 साल में हर देश में पार्टीज बनी है बेटा, क्योंकि हर एक जगह गवर्नमेंट बनी है और गवर्नमेंट भी अधिकतर डेमोक्रेटिक को फेवर करती है। डेमोक्रेसी में पार्टीज का रोल है। तो व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम द ओमनीप्रेजेंट इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओमनीप्रेजेंट हर जगह जरूरी है, क्यों ऐसा है? लेट अस फर्स्ट आंसर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई वी नीड पॉलिटिक्स। तो इनकी जरूरत से पहले हम इनको समझते हैं होती क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ मीनिंग दिया बेटा, ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये छोटी सी डेफिनेशन है बेटा 1 मार्क्स के लिए। तो हु कम टुगेदर, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होती है, पार्टी एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल ही है, लोगों का ग्रुप है। एंड हु कम टुगेदर, जो आपस में जुड़ते हैं, पास आते हैं, किस लिए? कंटेस्ट इलेक्शन, होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अपनी पावर बनाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसके बाद सेकंड फीचर दिए, दे एग्री ऑन द सम पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ द सोसाइटी विद ए व्यू ऑफ प्रमोट द कलेक्टिव गुड। तो आपस में वो कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम्स पे बेटा सहमत होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव गुड के लिए। एंड सिंस दे कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इट्स गुड फॉर ऑल। उनमें डिफरेंस हो सकता है, फिर भी वो एक मत होते हैं कुछ कलेक्टिव गुड में, क्योंकि एक पार्टी के सभी मेंबर्स, ठीक है। नीचे यहाँ कुछ पार्टी से रिलेटेड पिक्चर्स दिए हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ एक पार्टी सिंबल्स दिए हैं, नीचे भी देखिए पार्टी सिंबल्स दिए हैं, और घरों के ऊपर, दीवारों के ऊपर। ये हमारे इंडिया का एक पहला चेहरा था इलेक्शंस के टाइम, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ एक पिक्चर दी है बेटा आपकी, वेयर हैव ऑल अवर लीडर्स गॉन एट द टाइम लाइक दिस द नेशनल इन प्रिल। जब देश संकट में होता है तो हमारे लीडर्स गायब हो जाते हैं, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। Parties try to persuade people why their policies are better than other। और पार्टीज क्या करती हैं? लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं उनकी पॉलिसीज कैसे बेटर है बाकी सभी पार्टी से। They seek to implement these policies by winning popular support through elections। और कहीं ना कहीं वो इन्हीं पॉलिसीज के बेसिस पे
विनिंग पॉपुलर सपोर्ट को जीतना चाहती हैं अपने प्रॉमिस के बेस पे, अपनी पॉलिसीज के बेस पे। दिस पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी एंड पार्टीज अबाउट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीनिंग बेटा यहां दिया बॉक्स में, दिखा रहा हूं आपको। पार्टीशन से पार्टनरशिप बना, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू पार्टी, ग्रुप और फ्रैक्शन। पार्टनरशिप इज अ मार्क बाय ए टेंडेंसी टू टेक ए साइड इन एबल टू टेक ए बैलेंस व्यू ऑन एन इश्यू। तो पार्टीशन है बेटा, स्ट्रांगली लोग कमिटेड है किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसको पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है। वो एक साइड जरूर लेते हैं, इनेबल्ड, राइट, तो इसको हम बोलते हैं पार्टीशन। तो हम बात करते हैं, फिर आते हैं टॉपिक में, दैट इज सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। लोग जुड़े हुए हैं बेटा किसी न किसी पार्टी के थ्रू। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ बड़ी स्केल पे ये पार्टनरशिप आपको मिलेगी। दस ए पार्टी इज नॉन बाय विच पार्ट इज स्टैंड फॉर विच पॉलिसी सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इज अपहोल्ड। ए पॉलिटिकल पार्टी इज 3 कंपोनेंट। अब पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट बेटा, एक लीडर है जो पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसीजन लेते हैं। सेकंड एक्टिव मेंबर है जो रजिस्टर्ड है, जो उस पार्टी के लिए कई जगह वर्क करते हैं, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, सारा काम यही करते हैं बेटा, हम देखें तो। और लास्ट फॉलोवर है जिसमें हम भी आते हैं, जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, पार्टी डायरेक्ट नहीं है, वो फॉलोवर है, वो पार्टी को सपोर्ट करते हैं बाहर से। चलिए अब बात करें बेटा फंक्शन की। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लेना। इन फंक्शन के जो पॉइंट है इनको हम कई वे से लिख सकते हैं। फंक्शन जो काम है वो इसकी नीड में भी यूज होंगे, वो इसकी इंपॉर्टेंस में भी आएंगे, ठीक है। तो नीड, इंपॉर्टेंस और फंक्शन, ये तीनों का बेटा यही पॉइंट्स बनते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज बदलती है। लैंग्वेज के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे हाथ में पेन है तो पेन की 3 फीचर लिख रहा हूं। पेन लिखने के काम आता है, पेन से लिखा जाता है, लिखने के लिए पेन की जरूरत है। तो ये 3 वर्ब, 3 जो लाइन है, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों लाइन क्या बता रही है? फंक्शन, इंपॉर्टेंस और इसके वर्क, ठीक है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके यूज कर सकते हैं। फटाफट इनके फंक्शन देखते हैं बेटा। What is a political party do? Basically, political party fill political office and exercise political power. Party do so by performing a series of function. तो कई ऐसे काम करती है जिससे बेटा हम कहते हैं कहीं ना कहीं पार्टीज के फंक्शन हम पढ़ सकते हैं। पहला, पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी इलेक्शन फाइट करती है, क्योंकि इलेक्शन में हम कहीं ना कहीं बेटा ओपनली एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो पॉसिबल नहीं, इसलिए पार्टीज, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के लिए पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इन मोर डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉट मेनली among the candidate put up the political parties. Parties select the candidate in different ways. In some countries such as USA, member and support of the party chooses candidate. अब देखिए इसका 2 एग्जांपल दिए। कई जगह जो सपोर्टर है वो चूज करते हैं कैंडिडेट कौन होगा बेटा, बात आ रही, दे चूज देयर कैंडिडेट। बट मोर एंड मोर कंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग इज दिस मेथड इन अदर कंट्री लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स। और इंडिया जैसी कंट्रीज में टॉप पार्टी लीडर्स चूज करते हैं कैंडिडेट कौन होगा। तो 2 तरीके इसके, बट कहीं ना कहीं पार्टी से ज्यादा लीडर्स होते हैं। वो लगा बेटा निर्विरोध भी कोई खड़ा हो सकता है, बिना किसी पार्टी के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, ठीक है। कई ऑप्शंस हैं, ठीक है। फ्री कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, बट ज्यादातर पार्टीज के सपोर्ट में तो इनके विनिंग चांस ज्यादा होते हैं। चलिए, सेकंड पॉइंट है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी प्रोग्राम। पार्टी बेटा जो पॉलिसी प्रोग्राम लोगों के आगे रखते हैं जिससे वो इन्हीं के बेस पे किसी पार्टी को चूज करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और इन्हीं पॉलिटिकल पॉलिसीज और पार्टी प्रोग्राम से ही देश चलता है। देखो, and the voter choose them from them and each of us have many opinion and views on what policy is suitable for the society. तो सबके अपने व्यू है, लोग अपने चूज करते हैं, हर पार्टी अपनी पॉलिसी बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, लोगों जिस पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम अच्छा है उसको लोग वोट करते हैं। But no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have been grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the party do. A party reduce vast multitude of opinion. तो बहुत डिफरेंट टाइप की जो ओपिनियन है उनको बेटा मल्टीट्यूड को क्या करती है, रिड्यूस करती है और इकट्ठा करके कुछ बड़ी पॉलिसी प्रोग्राम लोगों के आगे रखती है जिससे लोग इजिली उनको चूज करते हैं, ठीक है। अब टू नेक्स्ट पेज। A few basic position which the support a government is expected to base its policies and line taken by the ruling party. तो जो भी गवर्नमेंट बनती है वो बेटा अपनी पॉलिसी का ध्यान रखती है, उन्हीं के हिसाब से रूलिंग पार्टी वर्क करती है। अब चलते हैं थर्ड बेटा, पार्टीज प्ले डिसीजन रोल इन मेकिंग लॉ। लॉ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तो अपनी पॉलिसी प्रोग्राम में ही लॉज का जिक्र कर देते हैं, जैसे बीजेपी का था 3 तलाक था, राम मंदिर का सॉल्यूशन था, कानून बनाएंगे, राइट, और सीए लेके आएंगे, कई ऐसी चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो कई बार हम कहते हैं लॉ मेकिंग में सबसे बड़ा रोल पार्टीज करती हैं। देखिए, फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव बॉडी में करने के डिस्कस होते हैं, पास होते हैं, बट वहां जो रूलिंग पार्टी वो इसके लिए काफी वर्क करती है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू द पार्टी देन दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडर।
क्योंकि जैसे किसी भी पार्टी के मेंबर है वो सारे पार्टी को सपोर्ट करेंगे, पार्टी को लॉ लाएगी तो सब उसका सपोर्ट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। अपनी ओपिनियन नहीं होती, वहां पार्टी के साथ चलते हैं। तो पार्टीज का कहने की बड़ा रोल है। अदरवाइज अगर पार्टी नहीं हो तो इतनी बड़ी बेटा किसी भी असेंबली में एमपी से एमएलए एक साथ शायद सभी की ओपिनियन मर्ज नहीं होगी और शायद कोई बड़ा लॉ वहां नहीं बन पाएगा। तो पार्टीज होने से इन लॉज का पास होना या इन लॉज का बनना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टीज फॉर्म द एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज गवर्नमेंट बनाती भी है, रन भी करती है। As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that come from political parties. Parties recruit leaders and train them and then make them minister to run the government in the way they want. तो पार्टी जीतती है, पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और फिर अपने कुछ बड़े लीडर जिन अच्छे से ट्रेंड है उनको बेटा कुछ मिनिस्टर्स बनाती है, मंत्रालय देती है और वो हर मंत्रालय को रन करते हैं। यही गवर्नमेंट को बेटा रन कह सकते हैं हम। ठीक है, सभी मिनिस्टर अगर वर्क करते हैं, सभी डिपार्टमेंट रन होते हैं अच्छे से, तो ही गवर्नमेंट रन होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोज पार्टी दैट लूज द इलेक्शन। अब देखिए रोल ऑफ ओपोजिशन की बात करते हैं। ओपोजिशन पार्टीज का भी बड़ा रोल है बेटा डेमोक्रेसी में। तो दो पार्टी हु लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। जो हार गई वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। टू द पार्टी इन द पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। क्रिटिसाइज करती है, डिफरेंट टाइप के वॉइस अपने आगे रखती है, अपनी डिमांड रखती है, अपने सजेशन रखती है। ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू गवर्नमेंट। और ऑपोजिशन पार्टी अपना मोबिलाइज भी करती है ऑपोजिशन को टू द गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो सभी को इकट्ठा लेके वो गवर्नमेंट का अगेंस्ट अपोज भी करती है और ये भी जरूरी है। चलते हैं सिक्स्थ जो वर्क है बेटा फंक्शन है दैट इज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी ही बेटा ओपिनियन शेप करती है, क्योंकि पार्टीज के अलावा कोई बड़ा एक अकेला आदमी पूरे देश की ओपिनियन को शेप नहीं कर सकता। पार्टी एक बड़ा चेहरा होती है। देखिए दे रेज द हाईलाइट इशू, वो रेज करती इश्यूज को, हाईलाइट करती इश्यूज को, लोगों तक उन इश्यूज को ले जाती है। पार्टी हैज द लाख ऑफ द मेंबर एक्टिविटीज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स एंड एक्सटेंशन पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन of the problem faced by the people, often opinion in the society crystallize on the lines party takes। तो ये कई बार हम कहते हैं बड़े इश्यूज को आगे ले जाती हैं बेटा, रेजोल्यूशंस लाती हैं, सुधार लाती हैं और ऑफन ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी क्रिस्टल, लोगों के ओपिनियन को बिल्कुल क्लियर भी करती हैं। ठीक है, चलिए 7 देखते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो जो जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी या वेलफेयर स्कीम्स है उनसे जोड़ने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज करती है बेटा। ठीक है, आम लोगों को जोड़ती हुई। देखिए इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन गवर्नमेंट ऑफिसर। हमारे यहां भी देखा होगा बेटा आपने, जैसे हम बात करते हैं वोटर आईडी है, कोई आम आदमी नहीं, जब इलेक्शंस आते हैं तो लीडर्स हैं, एजेंट्स हैं, पार्टी एजेंट्स हैं, वो तुरंत लोगों का घर बैठे सारे काम करवा देते हैं। उनकी वोटर आईडी बना देते हैं, उनके घर पे उनका वार्ड का एड्रेस, उनका वोटिंग एड्रेस, सब कुछ उनके घर पहुंचा देते हैं। तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल्स जो है, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, उनके एजेंट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज है, वो गवर्नमेंट मशीनरी वेलफेयर स्कीम्स को बहुत जल्दी लोगों तक ले जा सकती हैं। ठीक है, दिस इज वाई दे फील क्लोज टू पार्टी इवन। और आम आदमी की बात करें, वो भी अपने लोकल लीडर से ज्यादा कॉन्टेक्ट में रखता है। वो गवर्नमेंट के जो आपके जो हम वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनसे इतना रिलेटेड नहीं जितना अपने लीडर से। राइट, व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम, पार्टीज हैव टू बी रेस्पॉन्सिव टू द पीपल। क्योंकि पार्टीज कहीं ना कहीं लोगों के लिए रेस्पॉन्सिव है, आंसर नहीं देना है, उनको जाके वोट लेना है। इसलिए भी हम बात करते हैं कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, मशीनरीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या लोगों के लिए बेनिफिशियल जो भी कुछ गवर्नमेंट ने चलाया है, उनसे जोड़ने का काम खुद बेटा पार्टीज बढ़ चढ़कर करती हैं। ठीक है, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर पार्टी ये काम नहीं करेगी तो अगले इलेक्शन में बेटा उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसका अगेंस्ट लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।